ओके, आज हम रिवीजन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। पहले स्ट्रक्चर्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर कंबाइन सेंटेंसेस देख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। किसी भी हिंदी वाक्य के आखिर में ये शब्द होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर या तो विल बी या शैल बी लगाएंगे, फिर V1 ढूंढ के V4 में चेंज करेंगे, फिर RW लगाएंगे, अगर है तो फिर TF लगाएंगे। सब्जेक्ट में अगर ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, उसके साथ विल बी लगता है। सब्जेक्ट में अगर आई है, वी है, उसके साथ शैल बी लगता है। ओके, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिर में होंगे ये शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वोंट बी शैन बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके वोंट बी शैन बी में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर V1 ढूंढ के V4 में चेंज करना है, फिर RW लगाना है ढूंढ के, फिर TF। अगर हमारे सब्जेक्ट में है ही, सी, इट, दे, यू, तो उसके साथ हमेशा वॉन्ट ही लगता है। ओके, अगर हमारे सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, तो उसके साथ वॉन्ट भी लगता है। अगर हमारे सब्जेक्ट में आई है, वी है, तो उसके साथ शैंट भी लगता है। ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिर में होंगे ये शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो विल या शैल से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट ढूंढ के हिंदी वाक्य में से लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर V1 ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, उसको V4 में चेंज करेंगे, फिर RW ढूंढ के लगाएंगे, फिर TF लगाएंगे। ओके, ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, उसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य का आखिरी में होंगे ये शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। वोंशन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो वोंट या शान से शुरू होगा, फिर हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट ढूंढ के लगाएंगे, फिर बी ढूंढ के लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर V1 ढूंढेंगे, उसको V4 में चेंज करेंगे, RW है तो RW लगाएंगे, TF है तो TF लगाएंगे। ये हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है। किसी भी हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसका विल या शैल अप्लाई करेंगे, फिर सब्जेक्ट ढूंढ के लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर V1 ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, उसको V4 में चेंज करेंगे, फिर RW है तो RW लगाएंगे, TF है तो TF लगाएंगे। ओके, ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है, सिक्स्थ स्ट्रक्चर है। कोई भी हिंदी किसी भी हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होगा, नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड प्लस वोंशन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसका वोंट या शांत लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट ढूंढ के लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर V1 ढूंढ के V4 में चेंज करेंगे, फिर RW, फिर TF। ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस कंबाइंड सेंटेंसेस कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंबाइंड सेंटेंस का। वे नहीं हंस रहे होंगे, मैच कीजिए। नहीं शब्द आया, आखिरी में रहे होंगे आया, कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी शैन बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या? वे मतलब दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? वॉन्ट बी शान बी, दे के साथ वॉन्ट बी लगता है। V1 क्या है? हंसना, लाफ। V4 क्या हो जाएगा? लाफिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वॉन्ट बी लाफिंग। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम हंस रहे होंगे।
मैच कीजिए सिंधी वाक्य के आखिर में रहे होंगे आया कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस RW प्लस टीयर। सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, यू के साथ विल बी या शैल बी में से विल बी अप्लाई हो गया। फिर V1 क्या है हंसना, लाफ, V4 क्या हो जाएगा लाफिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य यू विल बी लाफिंग। ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, तुम क्यों हंस रहे होंगे। मैच कीजिए क्यों, क्वेश्चन वर्ड आया यस, रहे होंगे आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। ओके, पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, उसका क्या अप्लाई करेंगे, या तो विल या शैल, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है विल, उसका क्या लगाना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम यू, उसके बाद क्या लगाना था बी, उसके बाद V4, V1 क्या है हंसना लाफ, V4 क्या आ जाएगा लाफिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य वाई विल यू बी। ओके, ये हमारा सेकंड कंबाइन सेंटेंस है, तुम झूठ, क्या तुम झूठ बोल रहे होंगे। मैच कीजिए क्या से शुरू हुआ यस, आखिरी में रहे होंगे आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। ओके, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है तुम यू, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है विल, तो हमको विल मिला, सब्जेक्ट क्या था तुम यू, उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद झूठ बोलना V1 है टेल लाई, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं टेल लाई, V1 क्या है टेल लाई, V4 क्या हो जाएगा टेलिंग लाई। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य विल यू बी टेलिंग लाई। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम झूठ क्यों बोल रहे होंगे। मैच कीजिए क्यों, क्वेश्चन वर्ड आया यस, आखिरी में रहे होंगे आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। पहले क्या अप्लाई करेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाई, उसका विल या शैल लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम मतलब यू, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है विल। ओके, विल लग गया, उसके बाद क्या लगाना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम यू, उसके बाद क्या लगाना है बी, उसके बाद V4, V1 क्या है झूठ बोलना टेल लाई, V4 क्या हो जाएगा टेलिंग लाई। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य वाई विल यू बी टेलिंग लाई। ओके, ये हमारा थर्ड कंबाइंड सेंटेंस है, क्या राम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा होगा। मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, नहीं शब्द है, रहा होगा है, कौन सा स्ट्रक्चर, वोंशन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। ओके, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वोंशन लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम, राम मतलब ही, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वोंट, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना था सब्जेक्ट राम, उसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना है बी, उसका स्ट्रक्चर के अनुसार V4 लगाना है। पहले V1 ढूंढिए, V1 क्या है अटेंड करना अटेंड, तो V1 क्या है अटेंड, V4 क्या हो जाएगा अटेंडिंग, RW क्या है मीटिंग, ये मीटिंग लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य वोंट राम बी अटेंडिंग मीटिंग। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है कंबाइंड सेंटेंस का, राम मीटिंग अटेंड क्यों कर रहा होगा। मैच कीजिए क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, क्यों नहीं कर रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड क्यों आया नहीं आया, रहा होगा आया, कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस वोंशन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। ओके, स्ट्रक्चर के अनुसार हमको इन हिंदी वाक्यों में से पहले क्या ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्यों मीन्स वाई, उसका वोंशन लगाना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढना है तभी वोंशन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है राम, ये राम, राम के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ग्रामर के रूल के अनुसार वोंट, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना था राम, उसके बाद बी, उसके बाद V1 क्या है अटेंड, अटेंडिंग हो जाएगा V4, उसके बाद RW क्या है मीटिंग, ये मीटिंग अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य वाई वोंट राम बी अटेंडिंग मीटिंग। ये हमारा फोर्थ कंबाइंड सेंटेंस है, वे पार्टी अटेंड नहीं कर रहे होंगे। मैच कीजिए नहीं शब्द आया यस, रहे होंगे आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वोंट शैन वोंट बी शैन बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले क्या ढूंढना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे, उसका क्या अप्लाई करना है तो वोंट बी या शैन बी, दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वोंट बी।
उसके बाद V1 क्या है, अटेंड करना, अटेंड। V4 क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। उसके बाद R W क्या है, पार्टी, ये पार्टी अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वोंट बी अटेंडिंग पार्टी। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, वे घर जा रहे होंगे। मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य के आखिरी में रहे होंगे आया कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। इस सेंटेंस के अनुसार पहले क्या ढूंढना है हिंदी वाक्य में से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे मतलब दे। उसका क्या अप्लाई करेंगे, या तो विल बी शैल बी, दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल बी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, V4। पहले V1 ढूंढेंगे। V1 क्या है, जाना, गो। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद RW क्या है, घर, होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे विल बी गोइंग होम। ये हमारा फिफ्थ कंबाइंड सेंटेंस है, वे क्यों सोच रहे होंगे। मैच कीजिए, क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में रहे होंगे आया कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों मीन्स वाई। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, विल या शैल, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, वे, दे। उसके बाद बी। उसके बाद V1 क्या है, सोचना, थिंक। V4 क्या आ जाएगा, थिंकिंग। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है, हम मेहनत नहीं कर रहे होंगे। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, आखिरी में रहे होंगे आया कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वोंट बी शैन बी प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में हम मतलब वी। उसका क्या अप्लाई करेंगे, वोंट बी या शैन बी। वी के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वोंट बी। उसका V1 क्या है, मेहनत करना, वर्क हार्ड। V4 क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वी वॉन्ट बी वर्किंग हार्ड। सॉरी, वी के साथ शांत लगता है, तो ये देखिए वी के साथ वॉन्ट बी नहीं, वी के साथ शैंट बी लगेगा। सब्जेक्ट वी है, वॉन्ट बी शैंट बी के बाद हमको वी के साथ क्या लगाएंगे, शैंट बी। V1 क्या है, वर्क हार्ड। V4 हो जाएगा वर्किंग हार्ड। ओके, ये 6th 7th 8th 9th 10th कंबाइंड सेंटेंसेस आप कीजिए। आप पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़िए, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा वो अप्लाई कीजिए और आप खुद से बनाइए। ये आप लोगों का टास्क है। What you look at me? It's like this, you just look at you, they eat it, don't even. That was maybe still for out the shooting, I agree. थैंक यू।